देख रहे हैं कि 2008 के बाद जो है अभी तक लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं निकाला गया है। 17 साल हो गया। लाइब्रेरियन के छात्रों की संख्या जो है 5 लाख से अधिक है। अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कम से कम 25 लाख हो जाएगा। और 25 लाख में हम लोग कितना विधायक बना सकते हैं, इसका अंदाजा सरकार लगा ले। और हमारे ये जो मांगे हैं कि लेट का और बीपीएससी जो लाइब्रेरियन का मेन एग्जाम लेगी उसका डेट सहित नोटिफिकेशन जारी कर दे, नहीं तो उसके लिए जो आंदोलन तो हो ही रहा है और सरकार पर और पूरी दबाव बनाने का काम करेंगे। हम लोग का एक ही नारा है कि लेट नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं दीजिएगा, हम नहीं देंगे। वोट देना तो अधिकार है। अधिकार है तब सरकार को भी तो अधिकार है कि हमारा जब दे, लेट दे। अगर लेट नहीं दे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, दर्जनों विधानसभा हम लोग इफेक्ट कर देंगे। अगर वो बहाली दे दिए तो हम लोग घर घर जाके जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, जदयू को वोट देने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए अभी मौजूद है हम इनकम टैक्स गोलंबर के पास। यहाँ कुछ छात्र हैं, देख सकते हैं, लेट लाइब्रेरियन महाआंदोलन। आज महाआंदोलन है लाइब्रेरियन के लेकर। यहाँ हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज आंदोलन करने वाले हैं किस लिए और क्यों। देखिए, मेरा डिमांड है आज की लेट का नोटिफिकेशन जो है सरकार जारी करे, क्योंकि देख रहे हैं कि 2008 के बाद जो है अभी तक लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं निकाला गया है। 17 साल हो गया। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का वनवास मिला था, लेकिन छात्रों को जो है 17 सालों से वनवास दिया जा रहा है। अभी तक वनवास नहीं खत्म किया गया। तो आज हम लोग जो है बीजेपी कार्यालय घेरने का काम करेंगे, जेडीयू कार्यालय घेरने का काम करेंगे और साथ ही साथ सीएम आवास का घेराव करने का काम करें, क्योंकि आज हम लोगों का डिमांड है कि सरकार जो 17 सालों से वनवास बना करके रखा है, छात्रों को वनवास जो है खत्म करने का काम करे। 17 सालों से नहीं आया तो क्या लगता है कि 20 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, क्या उससे पहले आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। अगर सरकार नहीं लाएगी तो सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। आप देखिए, सरकार को हटाने का काम करिएगा। बिल्कुल करेंगे। लाइब्रेरियन के छात्रों की संख्या जो है 5 लाख से अधिक है। अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कम से कम 25 लाख हो जाएगा। और 25 लाख में हम लोग कितना विधायक बना सकते हैं, इसका अंदाजा सरकार लगा ले। सब कुछ हो रहा है, स्टेट हो रहा है, डोमिसाइल हो रहा है, टीआर 4 हो रहा है, लेकिन ये लेट लाइब्रेरियन क्यों नहीं हो रहा है? वही तो बोल रहे हैं सर कि आखिर लाइब्रेरियन के छात्रों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। इसलिए मेरा नारा है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो हम लोग डरने वाला नहीं है। आज हमारा जो मांग है, आज ऑफिशियल नोटिस जो है सरकार को जारी करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिस लेके रहेंगे बिल्कुल, जब तक मांगों को पूरा नहीं किया हम लोग अड़े रहेंगे। आपसे पूछते हैं कि क्या लगता है कि होगा, क्योंकि बहुत संख्या आप लोग की कम दिख रही है। जनसंख्या भी आने वाली है, थोड़ा सा और अगर इंतजार करें तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। और हमारे ये जो मांगे हैं कि लेट का और बीपीएससी जो लाइब्रेरियन का मेन एग्जाम लेगी उसका डेट सहित नोटिफिकेशन जारी कर दे, नहीं तो उसके लिए जो आंदोलन तो हो ही रहा है और सरकार पर और पूरी दबाव बनाने का काम करेंगे। मतलब आज जेडीयू ऑफिस घेराव करिएगा, किससे मिलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे या मुख्य सचिव, तीनों में किसी से मिल ही लेंगे। आज कितने साल से इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए? हम तो 17 से इंतजार कर रहे हैं। 17 साल से 17 से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 2008 में उसके बाद नहीं आया गया, वैकेंसी नहीं आया गया था। 8 से वैकेंसी 17 साल हो गया, अभी तक नहीं आया। नहीं, इस 17 साल के जंजीर को हम तोड़ के रहेंगे। आज हम लोग बिहार की युवा कहीं ना कहीं दर्द में है, क्योंकि 17 साल से लेट लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई। बहुत ज्यादा दर्द में है, अपना दर्द बता नहीं सकते हम। कितने साल से इंतजार कर सकते हैं। हम 2022 में BLIS किए हैं, 23 में MLIS किए हैं, उसी से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। नहीं करेगी सरकार तो क्या करिएगा आप लोग? हम लोग का एक ही नारा है कि लेट नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं दीजिएगा, हम नहीं देंगे। वोट देना तो अधिकार है। अधिकार है तब सरकार को भी तो अधिकार है कि हमारा जब दे, लेट दे। अगर लेट नहीं दे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ऐसे में हर चीज कर रही है तो वो भी करना चाहिए, लेकिन नहीं करिए तो कुछ। देखिए, एक तरफ सरकार कर रही है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर शिक्षा को किस रूप में बढ़ावा दे रही है सरकार को खुद नहीं पता है। और हर जगह पोस्टर लगा है कि नीतीश रोजगार है, मतलब नीतीश कुमार। हम तो वही कह रहे हैं ना कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर पता होना चाहिए सरकार को कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरियन शिक्षा का हॉट होती है, उसके भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। शिक्षा कैसे बढ़ेगी बताइए आप ही। बिहार के युवा जो छात्र हैं नीतीश कुमार से नाराज हैं, बहुत नाराज है। नाराजगी इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। क्या इस नाराजगी का क्या करिएगा?
वो बस एक ही नारा हम लोग का कि लेट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। पूछते हैं कि कितना दर्द है, क्योंकि 17 सालों से जो वैकेंसी नहीं आई है। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार रूप से लाइब्रेरियन की आवाज उठाते आ रहा है। कहना यह है कि 2008 के बाद से अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 17 साल से बहाली नहीं आई है और मैं आपको बतला दूं कि मैं उन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला से आया हूँ, उन्हीं का नालंदा से आए। जी हरनौत विधानसभा से हम आए हैं और इससे पहले भी हम लोग लगातार रूप से आंदोलन करते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जो लाइब्रेरियन की जो संख्या है, जिन्होंने डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स कर रखा है, उनकी संख्या 5 लाख से भी अधिक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 मई 2022 तक अपने ट्विटर अकाउंट से घोषणा किया था कि जिस स्कूल में 500 से भी अधिक लाइब्रेरी किताबें हैं वहाँ पे लाइब्रेरी की जाएगी और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं लाइब्रेरियन की मांग करने के आज लिए। लेकर मानिएगा कि जेडीयू बिल्कुल ये हमारा अधिकार है। 17 साल से है सुखाड़, कौन है इसका जिम्मेवार? नीतीश सरकार। क्योंकि हर जगह पोस्टर लगा रोजगार मतलब नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं रोजगार। बिल्कुल हम उनकी बात से सहमत है, लेकिन समस्या ये है कि उन्होंने लाइब्रेरियन बहाली को लेकर जो उदासीनता दिखाई है, इसीलिए आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। कुछ युवा जो है वो नाराज है। बिल्कुल कुछ नहीं, आपको मैं बतला दूं कि अभी हमारी संख्या 5 लाख से अधिक है और हर एक घर में अगर 5 आदमी को जोड़ लें तो हमारी संख्या 25 लाख से भी अधिक हो जाती है। 25 लाख में हिला दीजिएगा। जी बिल्कुल, दर्जनों विधानसभा हम लोग इफेक्ट कर देंगे। अगर वो बहाली दे दिए तो हम लोग घर घर जाके जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, जदयू को वोट देने का कार्य करेंगे। बिल्कुल एनडीए गवर्नमेंट अगर सरकार जीता मतलब आप लोग की लेट लाइब्रेरियन करती है तो जदयू को वोट दीजिएगा? दम देंगे, और नहीं करती है तो नहीं देंगे, दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। जी, क्या होगा दूसरा विकल्प छात्रों का? क्योंकि छात्र जो है उनकी तो रोजगार चाहिए ना, क्या होगा? कोई दूसरा विकल्प जो स्टूडेंट हित के लिए, छात्र हित के लिए सोचेगी उसको वोट देंगे, खुल के वोट देंगे। जी वोट देंगे। जी नहीं देंगे। अगर नहीं करती है सरकार तो क्या करिएगा? बिल्कुल सरकार का बदला जाएगा, दूसरा ऑप्शन विकल्प ढूंढा जाएगा। दूसरा विकल्प। हाँ, आपसे पूछते हैं 17 सालों का वनवास खत्म करो। राम जी को भी 14 साल हुआ था, आप लोग 17 साल हो गया, कितना इंतजार कर- 17 साल हो गया है, अभी तक लेट का नोटिफिकेशन कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आए। इस बार सरकार अगर लेट का नोटिफिकेशन अविलंब जारी नहीं करती है तो इस बार सरकार मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दे। इस बार वार्ड सदस्य भी बन पाना उसको मुश्किल होगा, नहीं बनेंगे। वार्ड सदस्य भी नहीं बन पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? नीतीश कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार मतलब 100% वो नहीं बन पाएंगे। इस बार 17 सौ उखाड़ फेंकने कितने का साल से इंतजार कर रहे हैं? 17 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 17 सालों से इंतजार 17 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कितना उम्र हुआ आपका? हमें 32 साल हुआ। 32 साल हो गया। 32 साल। आपसे पूछते हैं लेट नहीं तो वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे। लेट लेके मानिएगा? हाँ, लेट का नोटिफिकेशन 17 साल से नहीं आया अभी तक। 17 साल से नहीं आया, लेकिन इस बार लीजिएगा? हाँ, इस बार लेकर रहेंगे। चलिए देखिए, इधर भी कुछ छात्र हैं, आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से जो है पोस्ट लेट लाइब्रेरियन महाआंदोलन है। आज जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं वो जदयू ऑफिस का घेराव करने वाले हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव करने वाले हैं और अपना नोटिफिकेशन लेके मानेंगे। कह रहे हैं कि 17 सालों का वनवास खत्म करो, क्योंकि राम जी को भी 14 साल का वनवास हुआ था। और ये जो लोग हैं अभी तो कम संख्या में हैं, अभी और आने वाले हैं, महाआंदोलन होने वाला है पटना के सड़कों पर। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।